नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। राजधानी के मोहनलालगंज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पूर्ववर्ती समाजवादी व मौजूदा बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पहले समाजवादियों ने शिक्षकों को नौकरी देने का वादा किया था। समाजवादियों के धोखा खाए लोग जब बीजेपी के पास पहुंच गए, यहां भी 4.5 साल नौकरी ना मिलने पर विधानसभा घेराव के दौरान उन्हें लाठियां मिली। इसके साथ ही बताया कि बहुजन समाज पार्टी 2007 से 2012 के बीच में जिन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर वह लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो अभी की मौजूदा सरकार है वह दलित विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वह पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 12 में हुई थी, उन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, उसको लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जो अभी की सरकार है, जो कि दलित विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिलाओं के विरोधी सरकार है, बेरोजगारों को लाठी डंडा देने का काम करती है, किसानों को कुचल के मारने का काम करती है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में घूमने का काम कर रहे हैं। हम लोग हर जिले में जा चुके हैं। अब ये हमारी मंडलीय स्तरीय जो कार्यक्रम है, ये हैं जो हमारी रिजर्व सीटें, उनको लेकर के। और रिजर्व सीटों पर पिछली बार 2007 में हम लोग 62 सीटें जीते थे 84 में से। अब की बार जिस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, लोगों को उत्साह मिल रहा है इन सीटों पर, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों की जो तैयारी है और वो सफल भी होने वाली है कि 86 में 86 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की रैली निकली है, इसमें मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा जी थे। आज यहाँ पे कई लोगों की सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पे हमारे साथ हैं अमृत विश्वास जी, जो कई सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। मुख्य बिंदु से आपके ऊपर सबकी निगाहें थी और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी आपको प्रमुखता दी है मंच पे। तो आपको क्या लगता है, कितना विश्वास है आपको इस पार्टी से? इस पार्टी तो सत्ता में आ ही रहा है इस बार। हमारे ये जरूरी था हमारे लिए निर्णय लेना कि हम भी इनके साथ चलें, कि बाहर से राजनीति में ना आके बाहर से बड़े बड़े बात करने से बेहतर है कि हम इसमें छूट पड़े, हम इनके साथ दें। ये हमारा निर्णय था, हमारा सिद्धांत भी यही था। हमने बहुजन समाज पार्टी सोच समझ के बड़ी उम्मीद के साथ कि इस बार हम सत्ता बनाएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ये सोच के हमने निर्णय लिया है। भाजपा समाजवादी पार्टी काफ़ी विधानसभा को चुनाव को देखते हुए काफ़ी सारी रैलियां निकाली है, उनकी जनरथ यात्रा है, अमृत महोत्सव है। तो आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का क्या ऐसा रोल होगा, कैसी रैलियां वो निकालेंगे आने वाले टाइम पे कि उनको प्रमुखता मिलेगी इस चुनाव में? रैलियां और इकट्ठा कुछ लोग हो जाने से आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे। वो तो भारी भीड़ तो हम कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे। जो सत्ताधारी पार्टी हो कहीं से भी भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, उससे थोड़ा चुनाव हो जाता है। आज के यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चुनाव टीवी खोली है, बुरा मत मानिए, आप लोग भी चैनल से है, तो हमें तो लगता है कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है। फेसबुक और ट्विटर में हम लोग चुनाव जीते हैं। जिस तरह से मीडिया को खरीदा गया बोलूँगा इसलिए क्योंकि सच्चाई तो कुछ है नहीं। पिछले 5 चुनाव अगर हम लोग देखें तो मीडिया ने जो प्रेडिक्शन किया वो गलत था। जो प्रेडिक्शन, कहीं पर हमारे पीएम में भी रब दिखने लगे थे बंगाल जैसे शहरों में, लेकिन क्या नतीजा हुआ? एक तो देखिए, बाबा साहब के आदर्शों से बहुत प्रेरित हूँ। मतलब हमारी दुर्भाग्य है देश के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में उनके बारे में इतना बोला नहीं जाता है, जिसलिए हमें भी बहुत देरी से जानकारी मिली, और जानकारी मिलने के बाद हमें रोकने का कोई दावा नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश के लिए यही बोलूँगा कि ये तो पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी आएंगे। आप तो आखिर पूछ रहे थे ना, पूर्ण बहुमत के साथ। जैसा कि आज आपने बीएसपी ज्वाइन की है, तो क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने थोड़ी नहीं आया हूँ। मैं तो अपना समर्थन अपने साथी संगत जो भी है, हमारे जो भी सहयोगी है उत्तर प्रदेश से, लाखों कार्यकर्ता हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे एक अलग से माहौल तैयारी करूँगा, जिनके भरोसे पे कुछ साइलेंट वोटर्स भी हैं। क्या पहली बार आपका पॉलिटिक्स आना हुआ है या इसके पहले भी? और डायरेक्ट पॉलिटिक्स तो पहली बार ही आया हूँ, दूसरी पार्टी से थोड़े ना छोड़ के आया हूँ। अभी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बताया कि काफ़ी सारे इसमें शिलान्यास भी हो रहे हैं और उद्घाटन भी हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो उन्होंने बोला कि ये सब काम मायावती जी के टाइम पे हो चुका था। तो आपको क्या लगता है? काम नहीं, सारे काम ही हुआ। इन्होंने क्या किया? अब एक चीज़ बताए इन्होंने क्या किया। मैं आते हुए लंबे सफ़र करके आ रहा था तो वहाँ पे काफ़ी एड, जो सरकार अपने कार्यकाल में एड देता है, एड कौन देता है? अपने आप को कोई प्रोडक्ट बेचना है क्या? एड दे रहा है।
हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या लिखा था हमने वहाँ पे, क्या लिखा था कि फ्री राशन, फ्री ये, फ्री है। साथ में एक चीज लिखना चाहिए था, फ्री शोषण भी दे रहा है, जिसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रहा है। आवाज उठे तो दबाया जाता है। सत्ता देखिए, एक वादा करके जब जनता को आपने, आप तो गुमराही करूंगा, उस समय तो आपने बड़ी उम्मीदों के साथ दिए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब जनता को आप प्रताड़ित करेंगे, वो सरकार नहीं रह सकता है। कहीं इतिहास देख लीजिए पलट के, कभी अरे सबसे बड़ी बात एक शब्द में बोलूंगा कि बहुमत भी सच नहीं है। बहुमत वोट, आपने अगर बोलेंगे बहुमत हो गया वोट, वो सच नहीं है कहीं पर भी। सत्ताधारी पार्टी का मैं नाम ही लेना नहीं चाहता हूं, मैं अपने जमाने पर तो नाम ही नहीं लाना चाहता हूं उन लोगों का। उनका बहुमत नहीं है, कुछ गुट उनके साथ है और हमारे दुर्भाग्य है जो विपक्ष है वो बांटे हुए हैं। आपको क्या लगता है जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ हुआ वही उत्तर प्रदेश में भी होगा? सारे हिंदुस्तान में होने वाला है, सारे हिंदुस्तान में होने वाला है। अरे एक सत्ता जो लाशों पे खड़ी हुई है, जो सरकार लाशों के ढेर पे खड़ी हुई है, वो कब तक चलेगा? ये सरकार थोड़ी है। ये तो डर डरा के पहले जैसे राजाओं ने कब्जा किया था, आज भी वही हो रहा है। कोई उद्योगपति ज्वाइन करने आएंगे तो उसके घर में एजेंसी पहुंच जाएंगे, या तो ज्वाइन करो या फिर छोड़ दो दूसरे पार्टी। ये सत्ताधारी थोड़ी है, ये डेमोक्रेसी है कहाँ? हम अगर आप ये ओपन कर सकते तो मैं एक शब्द में बोलूँगा कि फाउंडेशन का सिद्धांत है, भाजपा यहाँ पे सरकार बनाएंगी और उसके लिए सदा चुनौती, एकदम खुले चुनौती दे रहा हूँ कि कैसे रोकोगे हमें। आज आपने सुबह कहा था कि आप दूसरा पीके हैं, इसका क्या? ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आप लोगों में से किसी ने पूछा, नहीं मैं पीके बनने आया हूँ, ना मैं दूसरा, ना एक नंबर बनने आया हूँ। मैं एक ही बात कहना हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी को कैसे रोकोगे, रोक के दिखाओ। हमारे साथ थे अमलन बिस्वा जी, जो अभी बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, अभी सदस्यता ग्रहण की है सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा। इनका चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से अपना समर्थन देंगे सरकार बनने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को बनने के लिए उत्तर प्रदेश में। कैमरामैन अपूर के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।